हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। जो भी चैनल पर नया आया है या जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी, छोटी बहन सोतन बन गई। धीरज ऑफिस से लौटा तो माँ उसके इंतज़ार में आंखें बिछाए बैठी थी। वह बहुत उत्साहित और खुश दिखाई दे रही थी। माँ को इतनी अधिक खुश देखकर धीरज ने पूछा, क्या बात है माँ, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हो। बिना कोई भूमिका बांधे माँ ने कहा, बेटा एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया है, लड़की टीचर है, परिवार भी अच्छा है, एक बार तू फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। धीरज ने अनमने ढंग से एक नज़र फोटो पर डाली, फिर उदास होकर बोला, माँ लड़की तो ठीक ठाक ही है, लेकिन मेरी टक्कर की नहीं है। इसकी शकल सूरत तो बस ठीक ठाक ही है। धीरज ने अपनी जीवन संगिनी के रूप में एक बहुत ही सुंदर लड़की की कल्पना की थी। वह चाहता था कि उसकी पत्नी ऐसी हो जिसे लोग देखते ही रह जाएं। यह लड़की तो बस ठीक ठाक ही थी, इसलिए उसने बात घुमा फिरा दी। माँ बोली, अरे बेटा फोटो पर मत जा, एक बार सामने से देख तो ले। फोटो और फेस टू फेस देखने में बहुत फर्क होता है। धीरज अपनी माँ और छोटे भाई सहित अगले रविवार को लड़की देखने उनके घर गया। मीता की कमर पर लंबी चोटी लटक रही थी। उसने हल्के रंग की साड़ी पहनी थी। सभी को नमस्ते कहकर मीता धीरज के सामने बैठ गई। जैसी फोटो में थी वह वैसी ही थी, बस 19-20 का फर्क था। धीरज को अधिक पसंद नहीं आई। 10-15 मिनट तक मीता और सभी के बीच बातचीत होती रही। फिर उसकी छोटी बहन नेहा बाहर आई। धीरज की आंखें नेहा पर टिक गई। यही तो थी धीरज के सपनों की रानी, गोरी, सुंदर, चंचल। माँ मीता से व्यवहारिक सवाल पूछती रही, लेकिन धीरज के दिमाग में नेहा रम गई। घर आकर उसने माँ से कहा, माँ मेरी शादी बड़ी से नहीं छोटी से करवा दो। तो माँ गुस्सा होकर बोली, पागल है क्या, उसके घर वालों से क्या कहूँगी कि हमें बड़ी नहीं छोटी लड़की चाहिए। बड़ी में क्या कमी है, बहुत सुशील और अच्छी लड़की है, सिर्फ रंग ही तो थोड़ा दबा हुआ है, बाकी नैन नक्श तो सुंदर हैं। छोटी में तुमने ऐसा क्या देख लिया, वह तो सिर्फ रंग की उजली है, उसके व्यक्तित्व में ठहराव नहीं है। एक अच्छी जीवन संगिनी के सभी गुण मीता में विद्यमान है। मुझे मीता बहुत पसंद है। धीरज नाराज होकर बोला, माँ मुझे नहीं करनी मीता से शादी। मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए जिसे मैं 4 लोगों से मिलवा सकूं। शादी करनी है तो छोटी से कराओ, नहीं तो मना कर दो। बड़ी से शादी मैं नहीं करूंगा। माँ सिर पकड़ कर बैठ गई। अब क्या करे, मन ही मन बड़बड़ाने लगी। छोटी बहन ना हो गई, वह तो सोतन ही बन गई। तेरा तो दिमाग खराब है, भला ऐसे भी कहीं होता है कि बड़ी लड़की को देखने जाएं और छोटी को पसंद कर लें। उसके घर वालों को बुरा नहीं लगेगा, और फिर मैं किस मुंह से कहूँगी कि मेरे बेटे को बड़ी नहीं छोटी बेटी पसंद है। तभी धीरज का छोटा भाई नमन बोला, माँ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ऐतराज़ ना हो तो मीता से शादी मैं कर लूँगा। धीरज और माँ हक्के बक्के खड़े रह गए। नमन बोला, माँ भाई की शादी निपटाने के बाद जाहिर सी बात है कि तुम मेरे पीछे पड़ोगी। इस साल नहीं तो 2 साल बाद मुझे भी शादी करनी ही है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मुझे मीता पसंद है। अगर मीता के घर वालों और मीता को कोई आपत्ति ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे मीता जैसी लड़की की ही तलाश है। अगर धीरज उससे शादी नहीं करना चाहता तो मैं कर लूँगा। मैंने मीता को देखा है और मैंने उसकी बातें भी सुनी हैं। मैं समझ गया हूँ कि वह ही मेरे लिए बिल्कुल सही है। धीरज पेट पकड़कर हंसने लगा और छोटे भाई का उपहास करते हुए बोला, अरे छोटे, मुझे तो उसमें कोई हूर की परी नजर नहीं आई। भला तूने उसमें कौन से गुण देख लिए, तुझे उसमें क्या अच्छा लग गया। धीरज हंसता ही जा रहा था। माँ पैर पटकती हुई रसोई घर में चली गई। जाते हुए बड़बड़ा रही थी, अजीब मुसीबत है, क्या सोचेंगे लड़की वाले, तुम दोनों ने तो मजाक बना रखा है, दिमाग खराब है तुम्हारा। नमन बोला, भैया मुझे तो समझदार लड़की चाहिए, रंग रूप सामान्य होगा तो चलेगा, लेकिन जीवन संगिनी ऐसी हो जो हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठा सके। धीरज हंसते हुए बोला, छोटे तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है भाई, गुणों की खान है, मीता तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। माँ ने जैसा सोचा था हुआ भी वैसा ही। लड़की वाले भड़क गए, लेकिन माँ और मामा ने बड़े ही जतन से उन्हें समझाया तो वह फिर मान गए। फिर बड़ी बेटी मीता का विवाह नमन और छोटी बेटी नेहा का विवाह धीरज के साथ हुआ।
धीरज 7वें आसमान पर था। मन ही मन सोच रहा था, लोग जब मेरी पत्नी को देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। शादी करके दोनों बहनें घर आ गई। 5-6 महीने सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। इसके बाद कलेश शुरू हो गया। नेहा का घरेलू कार्यों में कोई योगदान नहीं था। माँ उससे नाराज रहती थी। धीरज की कंपनी घाटे में चल रही थी। छटनी के चलते धीरज की नौकरी जाती रही। अब घर खर्च की सारी जिम्मेदारी छोटे भाई नमन और उसकी पत्नी मीता पर आ गई। मीता नौकरी के साथ साथ घर में ट्यूशन करने लगी। छोटा भाई ओवरटाइम करने लगा। नमन और मीता चारों हाथों से गृहस्थी संभालने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ धीरज हताश और उदास था। हर रोज धक्के खाकर घर वापस लौट आता। बेरोजगारी के जमाने में दोबारा नौकरी मिलना इतना आसान भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ नेहा के खर्चे बहुत अधिक थे। वक्त ऐसे ही चलता रहा। धीरज को छोटी मोटी नौकरी मिली और वह भी छूट गई। 1-2 बार कई कंपनियां बदलता रहा। इस बीच दोनों भाइयों के 2-2 बच्चे भी इस दुनिया में आ चुके थे। अब घर के खर्चे और भी ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन नेहा के शौक महंगे थे। धीरज परेशान रहने लगा। उसे समझ आ चुका था कि नेहा के खर्चे उसकी जेब से ज़्यादा हैं। एक दिन धीरज ने अपनी खस्ता हालत नेहा के सामने बयां की तो वह बोली, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप यह सब छोड़ो, पहले यह नई ड्रेसेस देखो, मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं। नेहा हर बात को बहुत हल्के में टाल जाती थी। यह आदत धीरज को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली कहावत धीरज पर सटीक बैठ रही थी। नेहा के खर्चे पूरे करने के लिए उसने अपने कई दोस्तों से पैसे भी उधार ले लिए। इसके चलते घर में कलेश रहने लगा। छोटे भाई की पत्नी मीता स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। घर के काम में भी वह सुगड़ थी, लेकिन नेहा को सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं थी। कुछ दिन और बीते, कलेश और बढ़ता गया। नेहा एटीट्यूड में आकर कहती, मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे घूमना फिरना, मूवीज़ देखना, पार्टीज़ करना और नए नए कपड़े और ज्वेलरी का शौक है। अगर पत्नी के यह शौक पूरे नहीं कर सकते थे तो मुझसे शादी क्यों की? हद है तुम जैसे मर्दों की, जिन्हें बिस्तर पर सुंदर बीवी चाहिए लेकिन खर्चे नहीं उठा सकते। नेहा की यह बात धीरज को चुभ गई। झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज के झगड़े से परेशान होकर माँ ने दोनों भाइयों के घर अलग अलग कर दिए। धीरज और उसकी पत्नी नेहा को ऊपर का फ्लोर दे दिया और छोटे भाई और मीता को नीचे का फ्लोर दिया, जिनके साथ माँ भी रहती थी। अब नेहा को और भी अधिक आज़ादी मिल गई। नेहा की सुंदरता, चंचलता और लड़कपन पति पत्नी के बीच दरार पैदा करने लगा। दूरियां बढ़ती जा रही थी। रोज रोज लड़ाइयां होती रहती, जिससे दाम्पत्य जीवन कलेश की बलि चढ़ रहा था। घर गंदा पड़ा रहता। बच्चों का कोई पता नहीं, पढ़ते भी हैं या नहीं, या फिर दिन भर टीवी ही देखते रहते हैं। धीरज के ऊपर वाले फ्लोर में कोई भी नाती रिश्तेदार नहीं आता। सभी मीता और माँ से पास से ही लौट जाते। नेहा का व्यवहार बहुत ही औपचारिक था। वह इसलिए सभी रिश्तेदारियों से दूरियां बनाने लगे। धीरज को अब समझ आ चुका था कि गलती उसी की है। उसने सुंदरता के पीछे अपनी जिंदगी में अशांति फैला ली। नेहा को कितना भी समझाओ, उसे कोई असर ही नहीं होता। एक दिन धीरज ऑफिस से घर लौटा तो नेहा बच्चों को मीता के पास छोड़कर सहेलियों के साथ फिल्म देखने गई थी। मीता बच्चों को पढ़ा रही थी। थोड़ी देर बाद बच्चों के साथ मीता खाने की प्लेट लेकर आई और बोली, भैया, बच्चों को कल के एग्ज़ाम की तैयारी मैंने करवा दी है, आप खाना खा लीजिए। धीरज ने पूछा, नेहा कहाँ गई है, कब आएगी? इन बच्चों का कल एग्ज़ाम है, उसे यहाँ होना चाहिए। नीता बोली, भैया, वह कहाँ किसी को कुछ बता कर जाती है, पर आप परेशान मत होइए, मैंने बच्चों को कल के एग्ज़ाम की तैयारी करवा दी है, बच्चों को खाना भी खिला दिया है। धीरज को अचानक से पता नहीं क्या हुआ। वह मीता से बोला, मीता, मुझे गलत मत समझना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए मेरे छोटे भाई की पत्नी हो और मेरे दिल में तुम्हारे लिए छोटी बहन जैसी इज्जत है, लेकिन आज माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उस वक्त मैंने तुम्हारे साथ जो किया तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। मैंने सीरत से ज़्यादा सूरत को अहमियत दी। नेहा तुम्हारी बहन है, लेकिन उसके जीवन में मेरे लिए और बच्चों के लिए समय ही नहीं। उसने हमेशा ही अपने शौक आगे रखे हैं। मैंने बड़ी कोशिश की कि नेहा को समझाने की, परंतु उसने घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं। मुझे दिक्कत उसके घूमने फिरने से नहीं है, लेकिन आज तक उसने मुझे जीवन के अपने सफ़र में अपने साथ नहीं लिया। मैं हमेशा अकेला ही रहा हूँ। सारी परेशानियाँ और तकलीफ़ें मैंने अकेले ही सही। वह कभी मेरे दुख की सहभागी नहीं बनी। मैं बहुत पीछे रह गया। मेरा छोटा भाई ज़िंदगी में कितना आगे निकल गया। तुमने उसकी ज़िंदगी संवार दी। तुम दोनों कितनी तरक्की कर चुके हो। मैं अपने घर के कलेश में उलझ कर रह गया। मैं अपने छोटे भाई और तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ।
आज यह कहकर अपने मन का बोझ हल्का कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें ठीक से परखा नहीं, सुंदरता के आगे गुणों को पीछे किया। मीता चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, भैया बच्चों को नींद आ रही है, आप इन्हें सुला दीजिए, मैं चलती हूँ। हम चारों ने आज कैरम खेलने का प्रोग्राम बनाया है, बच्चे और नमन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यह कहकर मीता चली गई। धीरज को लगा जैसे उसके गाल पर किसी ने बहुत जोरदार तमाचा मारा। पुरुषों की यही परेशानी है कि वह किसी औरत को अस्वीकार कर दें तो इसमें वह अपना गुरूर समझते हैं, लेकिन यदि कोई औरत उन्हें इनकार कर दे तो उनका दिमाग हिल जाता है। लड़कियों को हमेशा से ही यही सिखाया जाता है कि लड़का तुम्हें पसंद नापसंद कर सकता है, तुम दिल पर मत लेना, लेकिन दिल तो दोनों का एक जैसा होता है। बुरा तो लड़कियों को भी उतना ही लगता है, लेकिन वह चुपचाप बर्दाश्त कर जाती है। मुझे खुशी है कि आजकल का माहौल बदल रहा है। माँ बाप अपनी लड़की की शादी के समय उसकी रजामंदी जानना भी उतना ही ज़रूरी समझते हैं जितना लड़कों का। अपनी इस कहानी में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सीरत को सूरत से ऊपर रखें, आगे चलकर पछतावा हो सकता है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्रतिक्रिया के रूप में एक कमेंट ज़रूर करें, मुझे बहुत अधिक मोटिवेशन मिलेगा। कहानी पढ़ने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।